मार्केट में जो उछाला जा रहा है ये बेबुनियाद बातें हैं, इसका कोई वजूद नहीं है कि कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता था और कांग्रेस के लिए 10 लोग कोशिश करते हैं, सब लोग को तो टिकट नहीं मिलता है, टिकट तो कोई एक आदमी को मिलता है। और जाती हुई हो किसी भाई को अगर इसमें तकलीफ हुई हो तो ये तो सदर का और ऊपर का मामला है। तो वहाँ उनको पैसा दिया गया, ये पैसा लिए वो पैसा लिए, इसलिए असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पर्सनैलिटी है और जो मुल्क में उन्होंने मुसलमानों की क़यादत को बिल्कुल अपने ऊपर लिया है। और अभी जो टिकट हमको मिला और मैंने नॉमिनेशन दिया तो बहुत सारी बातें मार्केट में आई कि अररिया में जो अभी हमारे यहाँ क़यादत की बहुत कमी है। अच्छा, फैमिली में भी थोड़ी नाराज़गी होती है, भाई भाई में थोड़ा टकराव होता है, वो कोई मसला नहीं है। मुझे नहीं, सबसे पहले मैं अपने प्रेस के सारे मीडिया कर्मी का अपने जगह पर स्वागत करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। इसकी ज़रूरत मैंने इसलिए महसूस की कि अभी जो टिकट हमको मिला और मैंने नॉमिनेशन दिया तो बहुत सारी बातें मार्केट में आई, तो मैंने सोचा कि हम अपने प्रिंट मीडिया, प्रेस के मीडिया के भाइयों को अपनी बात उनके सामने रखूं ताकि लोगों तक सही बात पहुंचे। अफवाह ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, सही बात नीचे दम जाता है, तो इसीलिए मैंने ये महसूस किया जिसके लिए आप लोगों को तकलीफ दी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि MIM में मैंने क्यों ज्वाइन किया, IM में मैंने क्यों ज्वाइन किया। इसकी बिल्कुल वाहिद वजह यह है कि हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पर्सनैलिटी है और जो मुल्क में उन्होंने मुसलमानों की क़यादत को बिल्कुल अपने ऊपर लिया है और मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाई है, जो यहाँ से पार्लियामेंट में तो जो उनकी गूंज हमने सुना, तो मैं उनके बातों से बहुत मुतासिर हुआ और मैंने ये महसूस किया कि अररिया में जो अभी हमारे यहाँ क़यादत की बहुत कमी है, तो उस क़यादत कमी को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो मुसलमानों की हक़ की आवाज़ उठाए और यहाँ से दिल्ली तक मुसलमानों की आवाज़ पहुँचे। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझकर इसमें मैं ज्वाइन करने के बारे में सोचा और मैं अब अपने सदर और हमारे जो अख्तर भाई यहाँ के बिहार के सदर हैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत कम वक्त में मुझे ये करने का मौका दिया, पार्टी को मैं ज्वाइन कराया और टिकट दिया और मैंने नॉमिनेशन भी दिया और आज जो है नॉमिनेशन भी क्लियर हो गया। तो अब मैं इस पोजीशन में हूँ कि अपनी बात अपने प्रेस और मीडिया में रखूं ताकि लोगों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, वो मार्केट में जो उछाला जा रहा है ये बेबुनियाद बातें हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। पार्टी में बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, आते हैं जाते हैं। पार्टी ये हाईकमान का फैसला होता है कि पार्टी किस पर यकीन कायम करती है और किसको टिकट देती है, बिल्कुल हाईकमान का फैसला और इसको हम लोगों को दिल से मानना चाहिए और इसको ये कबूल करना चाहिए। क़यादत को कबूल करने का जब तक हम नहीं मानेंगे तो ये कोई भी सिस्टम में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो सिस्टम नहीं चल सकता है। तो सिस्टम में डिसिप्लिन लाने के लिए, उसको चलाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है कि 10 लोग कोशिश करते हैं, सब लोग को तो टिकट नहीं मिलता है, टिकट तो कोई एक आदमी को मिलता है। तो पार्टी के सदर और पार्टी के जो हमारे लीडर हैं जो तय किया है, मैं उसमें उसको कबूल करता हूँ और उसको हर लोगों को मानना चाहिए। अच्छा, अगर इसमें फैसले में किसी तरह की कोई कमी और जाती हुई हो, किसी भाई को अगर इसमें तकलीफ हुई हो, तो ये तो सदर का और ऊपर का मामला है। उनको पार्टी के एक सिपाही होने के नाते उनको दिल से कबूल करना चाहिए और उस पार्टी की क़यादत की जो भी का फैसला है उसको मानना चाहिए। इसी में पार्टी आगे बढ़ेगा और हम लोग कामयाब होंगे। इन्हीं बातों के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया ताकि आप लोग इन जो सही बात है इसको लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे का खेल हुआ है, पैसे देकर के आपने टिकट खरीदा है, क्या सच्चाई है इसमें? ये बिल्कुल 100% गलत बात, अफवाह है और इन बातों का कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। ये तो हम लोग
यहाँ 25 आदमी खड़े हुए हैं, जहाँ 243 लोग जिस संगठन में हैं वहाँ भी ये बात हो रही कि वहाँ उनको पैसा दिया गया, ये पैसा लिए, वो पैसा लिए। इसलिए ये बेबुनियाद बातें हैं और इन बातों में कोई दम नहीं है। ये इससे बचना चाहिए। इन तरह के अफवाहों को ना इसमें शामिल होना चाहिए और ना इसको आगे फैलाना चाहिए। मैं हर लोगों से यही अपील करूंगा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए इन बातों को मैं खारिज करता हूँ और ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद। सालों से आप कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, अचानक ये फैसला लेने का क्या मतलब? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि कांग्रेस का मैं कार्यकर्ता था और कांग्रेस की ये मैंने उस वक्त जो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और मैंने बखूबी अंजाम दिया। और आपको पता होगा कि सदाकत आश्रम में हमने वहाँ सदाकत आश्रम को बनाए रखने में हमने काफ़ी हमारी कोशिश हुई और मैंने वहाँ काम किया, लेकिन मुझे बिल्कुल ही तकलीफ़ नहीं है। वहाँ भी 5 लोग 6 लोग 7 लोग थे, सब लोग कोशिश कर रहे थे। जिनके हक़ में पार्टी ने फैसला किया वो हमको कबूल है, उसमें मेरी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी अगर आपको चुनाव जिताती है यहाँ के लोग, बाकी लोग? कि सीमांचल एक बीमार और बीमारू इलाका है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और बिहार में अररिया सबसे पिछड़ा राज्य है, ज़िला अररिया सबसे पिछड़ा ज़िला है। तो अररिया में क़यादत की कमी की वजह से जो भी डेवलपमेंट बिहार का हुआ उसमें इनको बहुत कम शेयर मिला। जो हमारी क़यादत थी 70 सालों से, वो क़यादत सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, वो अपना काम करने के लिए उन्होंने इस सीट को भरा और यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया। मेरी ख्वाहिश है कि अगर मेरे बैकग्राउंड को अगर आप जानेंगे तो थोड़ा आपको ये जानकारी होगी कि मैं एक सोशल वर्कर रहा हूँ और इलाके में एजुकेशन में, हेल्थ में, फ्लड प्रोन एरिया है उसके डेवलपमेंट में, प्लान में मेरा बहुत मैंने योगदान दिया है, जो आपको हमारे काम से पता चलेगा। जहाँ तक सवाल है, क्योंकि बीमारी का जब तक पता नहीं चलेगा आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो मुझे ये बीमारी जो मैंने ये 4 मुद्दे उठाए कि तालीम और सेहत और बेरोज़गारी, प्लान और बाढ़ का ये जो इलाका है, ये 5 बहुत अहम मुद्दे हैं। गरीबी, ये सबके जड़ में गरीबी है। तो उसके निराकरण के लिए जब तक हम लोगों को जानकारी नहीं होगी तो हम लोग कैसे इसको अंजाम तक इसको सॉल्यूशन इसका सही करेंगे। तो सारे प्रॉब्लम्स को पता है। अगर यहाँ की पब्लिक और यहाँ की आवाम हमको मौका देगी तो मैं ये अगला 5 साल के बाद यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और आप लोग खुद बताएंगे कि आप लोगों ने जो वादा आपने किया था लोगों से उसे 100% पूरा किया है। ये वक्त बताएगा। और जो बीमारी है मुझे पता है, उसका इलाज भी मुझे पता है। मैं पूरी लगन और पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ इंशाअल्लाह इस काम को करूँगा। मैं ये आप लोगों से वादा करता हूँ। सर, लास्ट सवाल हम लेना चाहेंगे, जो MIM के दूसरे कार्यकर्ता थे या दूसरे जो यहाँ के टिकट के दावेदार थे उनके साथ थे, क्या वो लोग जो MIM को चाह रहे थे, क्या वो लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपके साथ अभी हैं या नहीं? नहीं, मेरे जो भी MIM के मेंबर हैं वो सब मेरे भाई, हम लोग एक फैमिली के लोग हैं। अच्छा, फैमिली में भी थोड़ी नाराज़गी होती है, भाई भाई में थोड़ा टकराव होता है, वो कोई मसला नहीं है। मुझे सबको गले लगाना है, मुझे सब भाइयों को जोड़ना है। हम जोड़ने पर यकीन करते हैं, तोड़ने पर यकीन नहीं करते। मेरा बिल्कुल एक मिशन है कि सब भाई को, अमीर को, गरीब को, मजदूर को, बेरोज़गार को, पढ़े लिखे को, ऊंचों को, बड़ों को, छोटों को मैं जोड़ के एक ऐसा मुकम्मल ये बनाना चाहता हूँ जो अररिया की आवाज़ बने, मजबूत आवाज़ बने। और यहाँ से एक ऐसा जो मैं जलाना चाहता हूँ कि वो यहाँ से उसकी भनक पूरे बिहार तक में जाए। और इंशाअल्लाह मैं सारे लोगों की मदद से, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसमें कामयाब होऊंगा। आप लोगों का भी साथ चाहिए और हमारी जो गरीब भाई हमारे हैं, जो अवाम है, जहाँ पर
जहालत है, जहाँ पर तालीम की बहुत कमी है, सब भाई को मिला करके हम ऐसी ताकत बनाएंगे जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एक मिसाल कायम होगा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।